गुरुजी आत्मज्ञान में वासनाक्षय और मनोनाश प्रथम सोपान बोलते हैं। कब जानना चाहिए कि हम ये कर लिए? जो कुछ भी आप पूछ रहे हैं, सब कुछ आप मन से जानने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप चेतना के सागर में पहुंचोगे, तो मन विलीन हो जाता है। तब चेतना ही रहती है। जितने भी हम ये नाम देते हैं, ये मन ही विभाजित करता है। चेतना कुछ भी विभाजित नहीं करती। जब आप चेतना में हो जाते हो, तब चेतना की जो गहराई होती है, उसी की महत्ता है। जैसे आप सागर की गहराई में चलते जाते हो, तो आपका अनुभव बदलता रहता है। ऐसे ही जैसे ही आप चेतना की गहराई में पहुंचोगे, धीरे धीरे ये सब वर्गीकरण स्वयं ही विलीन हो जाएंगे। ये मन के ही वर्गीकरण है। चेतना में कोई वर्गीकरण नहीं होता। चेतना में केवल आपकी जागरूकता होती है, और जागरूकता जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, उतना ही आप गहराई में जाते जाओ। और जितना आप गहराई में जाओगे, उतना ही आपको आनंद का आभास होगा। आनंद का आभास ही चेतना की गहराई का लक्षण है। यही लक्षण है कि आप स्वयं में स्थिर हो रहे हो। और जैसे जैसे आप स्वयं में स्थिर होते जाओगे, वैसे वैसे आपकी श्वासों की गति समाप्त होती जाएगी। मन में विचार धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे। जब विचार शून्य हो जाएंगे, वो श्वासों की गति शून्य मात्र ही रह जाएगी। उस अवस्था में आनंद आपकी चरम सीमा में होगा। मन में शांति की अनुभूति होगी, और इस शांति की अनुभूति को आप शब्दों में वर्णन नहीं कर पाओगे। इससे आपको इतना संतोष मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि आप इस अवस्था से निकलना ही नहीं चाहोगे। आपको महसूस होगा कि आप महाशून्य में प्रवेश कर रहे हो। और जैसे जैसे ये अवस्था बढ़ती जाएगी, वैसे ही आपको आभास होगा कि आपकी ऊर्जा मूलाधारा से स्वादिष्ठान में आ रही है, फिर अनाहता में आ रही है, और अंत में जब ये कंठ चक्र को पार करके अंजना में प्रवेश हो जाएगी, तब आपकी स्थित प्रज्ञ अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। तो किसी प्रकार के विभाजनों में मत जाओ। प्रयत्न करो कि उस चेतना में डूबो, ताकि आपको प्रकाश का अनुभव हो। जितने भी वर्गीकरण हैं, ये केवल मानसिक अवस्था ही है, और हर व्यक्ति इसका वर्गीकरण अपनी सुविधा के अनुसार ही करता है। वर्गीकरण की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। डूबना ही महान अवस्था है, और इसी में आनंद की अनुभूति होती है।